हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी का इतिहास। मोहम्मद गोरी का वास्तविक नाम क्या था? शहाबुद्दीन। इसका शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? 1773 से 1206। महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। महमूद गजनवी आता है भारत में आक्रमण के दौरान। उसकी मृत्यु के बाद जो गौरी वंश यानी गजनवी के चले जाने के बाद गौरी वंश का उदय होता है। गौरी वंश का उदय होता है, इसको हम महत्वपूर्ण तथ्यों के द्वारा जानेंगे। सबसे पहले आता है तबकाते नासिरी। उसकी रचना मिनहाज उल सिराज। मिनहाज उल सिराज लिखी थी। तबकाते नासिरी लिखी थी मिनहाज उल सिराज ने। इसमें हमें गौरी वंश के इतिहास के बारे में पता चलता है। इसने गौरी की भारत विजयों का वर्णन के बारे में और इसकी भाषा थी फारसी भाषा में यह पुस्तक लिखी गई थी। उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ आता है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने करी थी? चंद्रबरदाई ने, जो कि इसका दरबारी कवि था। इसमें भी महमूद गोरी के कुछ वर्णन किया गया है इतिहास के बारे में। उसके बाद आता है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी का परिचय। मोहम्मद गोरी का बचपन का नाम या वास्तविक नाम तो शहाबुद्दीन था। इसका जन्म हुआ 1449 में और अफगानिस्तान के गौर प्रांत में। मोहम्मद गोरी का जो स्वतंत्र काल है, वैसे तो इसका काल 1173 से 1206 माना जाता है, किंतु जो स्वतंत्र शासन रहा था जब ये अपनी गद्दी पर बैठा तो 1202 से और 1206 तक। इसके भाई की मृत्यु के बाद यह स्वतंत्र शासक बना था। सुन्नी इस्लाम। दो धर्म होते हैं, शिया और सुन्नी। ये सुन्नी इस्लाम से संबंध था मोहम्मद गोरी का और इसका वंश था संस बनी वंश। राजकीय भाषा थी इसकी फारसी। इसके बाद आता है इसका भाई गियासुद्दीन मोहम्मद। उसकी मृत्यु हो जाती है 1202 में। यह मोहम्मद गोरी का बड़ा भाई था। मोहम्मद गोरी का बड़ा भाई गियासुद्दीन जो मोहम्मद था, उसी ने जो गोरी है उसको गजनवी का शासक बनाया था। गोरी को 1173 में मोइनुद्दीन की उपाधि प्राप्त हुई थी। गोरी जो है गजनवी और गौर दोनों का शासक बन गया, तो इसलिए ये गोरी, पहले गौर प्रांत था उसी के कारण इनका नाम गोरी पड़ा था और गौर साम्राज्य रखा गया था। उसके बाद 1202 में गोरी ने क्या किया? सुल्तान की उपाधि धारण की इसके भाई की मृत्यु के बाद। उसके बाद आता है गोरी की राजधानी। गोरी ने अपनी राजधानी कौन कौन से प्रांतों को बनाया? सबसे पहले फिरोज को है, उसके बाद हेरात, फिर गजनी और फिर लाहौर। सबसे महत्वपूर्ण राजधानी थी इसकी फिरोज को है और गजनी। उसके बाद मोहम्मद गोरी की भारत विजय और तराइन के युद्ध। सबसे पहले हम पढ़ेंगे तराइन के युद्ध। तराइन के युद्ध 2 युद्ध हुए थे। सबसे पहले प्रथम युद्ध तराइन का युद्ध जो है तराइन नामक स्थान पर मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था 1191 में। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी और गोरी अपनी जान बचाकर भाग गया था। खिलजी वंश के एक शासक ने गोरी की जान बचाई थी। उसके बाद आता है द्वितीय युद्ध। जो तराइन का द्वितीय युद्ध क्या था? 1192 में ये युद्ध हुआ। इसमें जो मोहम्मद गोरी है उसने अपनी हार का बदला लेने के लिए 1 साल तक संघर्ष किया और 1192 में फिर पृथ्वीराज चौहान के ऊपर आक्रमण कर दिया। इन दोनों के मध्य एक बार फिर युद्ध हुआ तराइन नामक स्थान पर। फिर मोहम्मद गोरी है। मोहम्मद गोरी की सेना में शामिल थे लारबक इल्ला कुतुबुद्दीन जो कि इसका दास था, कुबाचा ऐबक और ताजुद्दीन यल्दोज। ये इसकी जो सेना है उसमें शामिल थे और कुछ इसके सैनिक शामिल थे। उसके बाद दूसरी तरफ आता है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने एक सामूहिक संघ बनाया। बहुत से राजाओं को इसमें नेतृत्व के साथ शामिल किया। उसका एक संघ सेना शामिल हो गई और इसका भाई था गोविंद राय और खांडे राय। इन्होंने इसमें शामिल होकर मोहम्मद गोरी के साथ युद्ध किया, किंतु पृथ्वीराज चौहान की हार हुई 1192 द्वितीय तराइन के युद्ध में। पृथ्वीराज चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके वास्तविकता तो नहीं पता, किंतु कहा जाता है जो आधुनिक हरियाणा है उसमें सिरसा के पास इसको बंदी बना लिया गया। ऐसा हमें मिनहाज उल सिराज के द्वारा लिखी गई तबकाते नासिरी में जो तराइन के युद्धों का वर्णन मिलता है। इसके बाद एक युद्ध और होता है। जो गोरी शासक है मोहम्मद गोरी है, उसका 1194 में कन्नौज का युद्ध होता है। और राजा कौन था इसमें? गढ़वा है शासक जयचंद। गोरी के मध्य इन दोनों में होता है। गोरी की जीत होती है और जयचंद की आंख में तीर लगने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर आते हैं गोरी के भारत पर आक्रमण। गोरी ने भारत पर अनेक आक्रमण किए, लूटपाट की, बहुत सोना चांदी धन हीरे जवाहरात लूट कर वह भारत से अफगानिस्तान वापस ले गया। 1175 में उसने पहला आक्रमण किया मुल्तान पर। वहां का शासक था करमार्थी।
उसको पराजय का सामना करना पड़ा और इसमें गौरी की जीत हुई। उसके बाद द्वितीय युद्ध हुआ 1176 में। 1176 में यहाँ पर भी ये कच्छ नामक प्रांत पर युद्ध हुआ और यहाँ का शासक था करमार्थी। गौरी ने एक बार फिर करमार्थी को भारी पराजय का सामना करने पर विवश कर दिया। उसके बाद तृतीय युद्ध हुआ 1178 में अहिंदवाड़ा प्रांत के ऊपर। यहाँ पे शासक था चालुक्य शासक भीम द्वितीय का। भीम द्वितीय ने गौरी को भारी पराजय का सामना करने पर विवश कर दिया। इस युद्ध में इतिहास के 2 युद्ध है जिसमें गौरी को पराजय का सामना करना पड़ा। सबसे पहला था ये 1178 अहिंदवाड़ा। उसके बाद एक तराइन का प्रथम युद्ध में भी गौरी को हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद आता है 1179 में इसने किया पेशावर के ऊपर, पेशावर राज्य के ऊपर आक्रमण कर दिया। वहां का शासक था मलिक खुसरो। मलिक खुसरो ने आत्मसमर्पण कर दिया और गौरी की जीत हुई। उसके बाद 1181 में लाहौर का शासक भी मलिक खुसरो था। इस पे भी जो है गौरी ने अपनी भारी विजय हासिल की। उसके बाद 1182 में सिंध देवल सिंध प्रांत के ऊपर इसने आक्रमण किया और वहां का शासक था समर शासक। सभी छोटे छोटे जो शासक थे ये गौरी से वैसे ही आत्मसमर्पण करते गए और गौरी जीत हासिल करता गया। उसके बाद 1185 में सियालकोट नामक स्थान पर गौरी ने आक्रमण किया। वहां मलिक खुसरो था। मलिक खुसरो ने कुछ हद तक इसका सामना किया किंतु बाद में मलिक खुसरो ने भी पराजय का मुंह देखना पड़ा। उसके बाद 1186 में इसने लाहौर के ऊपर आक्रमण किया। वहां का शासक था मलिक खुसरो। इसमें भी मलिक खुसरो को भारी पराजय का सामना करना पड़ा। उसके बाद 1189 में बठिंडा प्रांत के ऊपर आक्रमण किया। इस आक्रमण का नेतृत्व कर रहा था चौहान सूबेदार। चौहान सूबेदार ने भी आत्मसमर्पण कर दिया और इस युद्ध में भी गौरी ने विजय हासिल की। उसके बाद 1191 जो कि तराइन का प्रथम युद्ध था, इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी और गौरी की हार हुई थी, इसलिए गौरी को इस युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ा। 1192 में भी तराइन का युद्ध हुआ था जिसमें गौरी की जीत हुई थी और पृथ्वीराज चौहान इसमें हार गया था। उसके बाद 1194 में राजा जयचंद के साथ कनौज का युद्ध हुआ और राजा जयचंद की तीर लगने के कारण मृत्यु हो गई और गौरी ने जीत हासिल की। 1195 और 96 में 2 युद्ध हुए। 95 में कुमारपाल नामक शासक के साथ ब्याना गांव में ब्याना प्रांत में युद्ध हुआ और 1196 में सुलक्षण पाल शासक के साथ ग्वालियर। ब्याना और ग्वालियर के जो नेता है वो बहुत ही सहनशील प्रवर्तक की थी। उन्होंने खुद ही आत्मसमर्पण कर दिया और गौरी की विजय हासिल हुई। थैंक यू।